नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। करंट अफेयर्स और जीएस के 25 महत्वपूर्ण साथ में जो सभी वनडे एग्जाम वाले काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? ए APJ अब्दुल कलाम, बी द्रौपदी मुर्मू, सी अटल बिहारी वाजपेयी या डी लता मंगेशकर। इसका सही आंसर है हमारा सी अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 2, साल झंडी में आयोजित सूर्य किरण अभ्यास का 16वां संस्करण भारत और किस देश के बीच हुआ है? ए अमेरिका, बी नेपाल, सी ब्रिटेन या डी श्रीलंका। का सही आंसर है हमारा बी नेपाल। और इसका उद्देश्य था आपदा प्रबंधन के तहत मानवीय सहायता प्रदान करना, और इसमें 5GR भारतीय सेना के जवानों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 3, सेव द चिल्ड्रन रिपोर्ट के अनुसार भूख से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में शीर्ष पर कौन है? ए अफगानिस्तान, बी हैती, सी सोमालिया या डी दक्षिण सूडान। का सही आंसर है हमारा ए अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 4, 10,000 नए MSMEs पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन है? ए कोच्चि, बी एर्नाकुलम, सी सतना या डी बुलंदशहर। इसका सही आंसर है हमारा बी एर्नाकुलम, और ये केरल का एक जिला है। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य का अवलोकन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? ए आदित्य L1, बी आदित्य, सी मार्तंड L1 या डी सूर्य L1। का सही आंसर है हमारा ए आदित्य L1, और इसरो द्वारा इसे 2023 में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। सूर्य और सौर कोरोना का निरीक्षण करने वाला ये पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन होगा। क्वेश्चन नंबर 6, किस संस्था ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्टस 2023 रिपोर्ट जारी की है? ए IMF ने, बी विश्व बैंक ने, सी WTO ने या डी संयुक्त राष्ट्र ने। इसका सही आंसर है हमारा डी संयुक्त राष्ट्र ने। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत की विकास दर है वो 5.8 रहने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 7, 1857 के दौरान निम्नलिखित में मुगल सम्राट कौन था? ए अकबर द्वितीय, बी बहादुर शाह द्वितीय, सी बहादुर शाह प्रथम या डी शाह आलम द्वितीय। इसका सही आंसर है हमारा बी बहादुर शाह द्वितीय। और 1857 की क्रांति के समय में लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन नंबर 8, 1859 में नील विद्रोह का नेतृत्व निम्न में किसने किया था? ए दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, बी वासुदेव बलवंत फड़के, सी कंपाराम या डी जतरा भगत। इसका सही आंसर है हमारा ए दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। और ये घटना बंगाल के नादिया जिले में हुई थी। यहाँ किसान चावल की खेती करना चाहते थे, लेकिन यूरोपीय नील की खेती करने के लिए मजबूर किया करते थे। और नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला पहला अंग्रेज निम्न में कौन था? ए AO ह्यूम, बी लॉर्ड डफरिन, सी जॉर्ज यूल या डी वेब मिलर। इसका सही आंसर है हमारा सी जॉर्ज यूल। और यह अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, जबकि कांग्रेस की स्थापना AO ह्यूम के द्वारा की गई थी, और उस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड डफरिन था। क्वेश्चन नंबर 10, अकबर ने जरी कलम की उपाधि निम्नलिखित में किसे दी थी? ए मोहम्मद हुसैन, बी अबुल फजल, सी बीरबल या डी तानसेन। इसका सही आंसर है हमारा ए मोहम्मद हुसैन, और यह कश्मीर का रहने वाला था। जबकि बीरबल को कविराय या कपरी की उपाधि दी थी, और तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 11, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में किसने बनवाया था? ए फिरोज शाह तुगलक ने, बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, सी अलाउद्दीन खिलजी ने या डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। का सही आंसर है हमारा बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा जहाँ बनाया गया वो पहले संस्कृत विद्यालय हुआ करता था।
क्वेश्चन नंबर 12, किस समिति ने सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी? ए एल.एम. सिंघवी समिति, बी बलवंत राय मेहता समिति, सी अशोक मेहता समिति या डी पी.के. तुंगन समिति? का सही आंसर है हमारा ए एल.एम. सिंघवी समिति। और यह समिति 1986 में बनी थी, जबकि बलवंत राय मेहता समिति 1956 में बनी थी और अशोक मेहता समिति 1977 में बनी थी और पी.के. तुंगन समिति 1988 में बनी थी। और पी.के. तुंगन समिति द्वारा भी संवैधानिक दर्जा देने की बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, आपातकाल के समय संसद विधानसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? ए 6 माह के लिए, बी 1 वर्ष के लिए, सी 2 वर्ष के लिए या डी 3 वर्ष के लिए? तो इसका सही आंसर है हमारा बी 1 वर्ष के लिए। और आपातकाल का वर्णन अनुच्छेद 352 में है। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और समापन हेतु प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 169 में, बी अनुच्छेद 213 में, सी अनुच्छेद 202 में या डी अनुच्छेद 171 में? का सही आंसर हमारा ए अनुच्छेद 169 में। जबकि अनुच्छेद 213 राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने के बारे में है और अनुच्छेद 202 में विधानमंडलों के बजट के बारे में जानकारी है और अनुच्छेद 171 में विधान परिषदों की रचना के बारे में जानकारी है। क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान में गणना की दृष्टि से समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? ए 45 विषय, बी 48 विषय, सी 50 विषय या डी 52 विषय? इसका सही आंसर हमारा डी 52 विषय। क्वेश्चन नंबर 16, 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? ए प्रशांत महासागर में, बी अटलांटिक महासागर में, सी हिंद महासागर में या डी आर्कटिक महासागर में? इसका सही आंसर है हमारा सी हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर 17, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? ए उत्तर पूर्वी मानसून से, बी बंगाल की खाड़ी से उठने वाले तूफान से, सी दक्षिण पूर्व मानसून से या डी दक्षिण एशिया मानसून से? इसका सही आंसर है हमारा ए उत्तर पूर्वी मानसून से। और ये लौटते हुए मानसून की पवनों से तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा होती है, जो बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त करती है। क्वेश्चन नंबर 18, नॉर्वे की राजधानी क्या है? ए ब्यूनस आयर्स, बी रोम, सी हेलसिंकी या डी ओस्लो? इसका सही आंसर है हमारा डी ओस्लो। जबकि ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है, रोम इटली की राजधानी है और हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ए उत्तर प्रदेश, बी असम, सी पश्चिम बंगाल या डी बिहार? इसका सही आंसर हमारा बी असम। यह भूटान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए के सी नियोगी, बी के संथानम, सी ए के चंद या डी एन के सिंह? का सही आंसर है हमारा ए के सी नियोगी। और वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में है। क्वेश्चन नंबर 21, PMSBY का विस्तारित रूप क्या है? ए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, बी प्रधानमंत्री सुकन्या बीमा योजना, सी प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत योजना या डी प्रधानमंत्री समृद्धि बीमा योजना? का सही आंसर हमारा ए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। और इसको 2015 में कोलकाता से प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को निम्न में क्या कहते हैं? ए हाइपो, बी सूखी बर्फ, सी फिटकरी या डी पारा? इसका सही आंसर है हमारा बी सूखी बर्फ। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पादप है? ए वीनस फ्लाईट्रैप, बी रेड मैपल, सी क्वैकिंग स्पेन या डी
पियोनी। इसका सही आंसर है हमारा ए वीनस फ्लाई ट्रैप। और वीनस फ्लाई ट्रैप छोटे छोटे कीटों को खाकर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 24, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु निम्न में है। ए टिन, बी पोटेशियम, सी पारा या डी टंगस्टन। सही आंसर हमारा सी पारा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। ए लैक्टोज, बी सुक्रोज, सी डायस्टेज या डी टाइलिन। इसका सही आंसर हमारा डी टाइलिन। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।